हे गाइस, वेलकम बैक। चैप्टर 15, ईयर अराउंड अस। हमारे आजू बाजू में पूरी ईयर होती है, लेकिन क्या हमें वो दिखती है? नहीं, हमें हवा नहीं दिखती, लेकिन हमें वो फील होती है इन द फॉर्म ऑफ लीव्स ऑफ ट्रीज गेट रस्टल्ड। जो हम कपड़े सुखाते हैं, वो जब हवा आती है तो एक लाइन से दूसरी लाइन जाते हैं। जब हम किसी बुक को ओपन कर लेते हैं तो उसके पेजेस जो होते हैं वो फ्लटर करने लगते हैं। चैप्टर 5 में हमने देखा कि जो विनोइंग प्रोसीजर होती है वो भी हवा पर ही डिपेंड होती है। और जो स्ट्रोम आ जाता है जिसमें विंड की पावर बहुत ज़्यादा होती है, उस पावर से बड़े बड़े ट्री भी उखड़ जाते हैं। ये सारी बातें हमें ऐसा दिलाते हैं कि हमारे आजू बाजू में पूरी हवा है। बचपन में हम लोगों ने फिरकी तैयार की होगी, वो फिरकी जब घूमती है उसके लिए भी हवा लगती है। ये जो वेदर क्लॉक होता है वो भी हवा से ही घूमता है। इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारे आजू बाजू में पूरी हवा है। इज ईयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हमारे आजू बाजू में पूरी हवा होती है? तो ये समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया है। देखिए, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है। जब बॉटल को हम लोग डुबाने की कोशिश करते हैं इन्वर्टेडली, तो वो डूबती नहीं, लेकिन जैसे अपन उसको टिल्ट करते हैं तो वो डूबना चालू करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बोतल में हवा थी, जैसे ही हम लोगों ने उसे डुबाने की कोशिश की तो वो हवा की वजह से डूब नहीं पाई। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही उसे टिल्ट किया तो हवा बाहर आने लगी और हवा की जगह पानी लेने लगी। तो इससे पता चलता है कि हर जगह पर हवा होती है। सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ एयर। हमारी जो धरती होती है उसमें थिन लेयर ऑफ एयर होता है, दैट इज एक्सटेंडेड अप टू सर्टेन किलोमीटर्स। उसे ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर का जो हवा का लेयर होता है वो ग्राउंड फ्लोर पर बहुत डेंस होता है, लेकिन जैसे हम हाइट पर चले जाते हैं तो एयर डेंसिटी कम होने लगती है। इसी के कारण जो माउंटेनर होते हैं वो अपने साथ एडिशनल ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं कि माउंटेनर जब हाइट पर चले जाए तो वहाँ पर हवा की डेंसिटी कम होगी, तो उनकी बॉडी को ऑक्सीजन की डिफिशियंसी ना हो। व्हाट इज ईयर मेड अप ऑफ? 18th सेंचुरी तक लोगों को यही लगता था कि ईयर एक सब्सटेंस है, लेकिन उसके बाद जब अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए तो उससे पता चला कि ईयर कोई एक सब्सटेंस नहीं है, बल्कि वो एक मिक्सचर है। अब हम लोग इस मिक्सचर के कंपोनेंट देखने वाले हैं। पहला कंपोनेंट होता है वाटर वेपर। जब हवा में वाटर वेपर होती है तो वो कोल्ड सरफेस पर कंडेंस हो जाती है और वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हवा में वाटर वेपर्स भी होते हैं। सेकंड कंपोनेंट है ऑक्सीजन। इसे प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है। वहाँ यहाँ पर 2 कैंडल ली है जिनको जलाया है। जब एक कैंडल पर ग्लास को रखा जाता है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वो बुझ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बर्निंग के लिए हवा में का कोई सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है जो कि बर्निंग फैसिलिटेट करता है, उसे अपन ऑक्सीजन बोलती है। हवा में ऐसा भी सब्सटेंस होता है जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, उसे हम नाइट्रोजन बोलते हैं। थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द ऑक्साइड ऑफ कार्बन। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उससे जो बर्निंग से जो गैस तैयार होती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग कंज्यूम कर लेते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन दे देते हैं। जब प्लांट और एनिमल रेस्पिरेशन करने के लिए जब ऑक्सीजन अपने बॉडी में लेते हैं तो इन द रिटर्न वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। डस्ट एंड स्मोक। बर्निंग फ्यूल से जो फ्यूम निकलते हैं उसको स्मोक बोलते हैं और डस्ट पार्टिकल भी एटमॉस्फेयर में होते हैं। डस्ट पार्टिकल का प्रेजेंस पता करने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है, जहाँ से जैसे झरोखे में से सनलाइट आती है तो उस सनलाइट में अपने को डस्ट पार्टिकल अराउंड मूविंग दिखते हैं। डस्ट पार्टिकल का जो प्रेजेंस होता है वो प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम डिफर करता है। अगर कोई ट्रैफिक प्लेस हो तो वहाँ पर भी डस्ट का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये बात बचपन में बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी कि जब
बच्चा अपने मुंह से इनहेल करने की कोशिश करता है तो पेरेंट्स उसे डांटते हैं या उसे ऐसा करने पर प्रोहिबिट करते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम जब इनहेल करते हैं हवा तो अपने नोस्टाइल से करते हैं। नोस्टाइल में हेयर होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो कि क्या करते हैं, ईयर की जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसे वहीं पर रोक लेते हैं और फ्रेश एयर बॉडी को इनहेल करने देते। मुंह से हवा लेने की कोशिश करेंगे तो वो डस्ट पार्टिकल अपने बॉडी में डायरेक्टली जाएंगे। इसलिए पेरेंट हम लोगों को बचपन में प्रोहिबिट करने की कोशिश करती थी कि बच्चा मुंह से सांस ना ले, मुंह की बजाय वो अपने नोज से ही सांस ले। सी यहाँ पर पहली वांट टू नो वाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ द विंडो इफ़ नॉट विप रेगुलरली अपेयर हेजी, क्योंकि वहाँ पर डस्ट पार्टिकल जमा होते हैं। भूज वांट टू नो वाई ड्यूरिंग द इंसिडेंट ऑफ फायर वन इज एडवाइज टू विप अ ओलन ब्लैंकेट ओवर द बर्निंग ऑब्जेक्ट। क्यों कि उस ओलन ऑब्जेक्ट से क्या होगा, उस फायर का और ऑक्सीजन का जो कि एयर में प्रेजेंट होती है उसका कांटेक्ट नहीं आएगा और वो बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। भूजा इज आस्किंग यू व्हाई डू यू थिंक अ पुलिसमैन इन फिगर 15 पॉइंट इज वेयरिंग अ मास्क। पुलिसमैन जो होता है ट्रैफिक में वो मास्क क्यों वेयर करता है, क्योंकि ट्रैफिक में क्या होता है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मोक होते हैं, तो वो डायरेक्टली अपने इनहेलेशन के कांटेक्ट में ना आए इसलिए वो मास्क पहनते हैं ताकि वो बाहर ही रोक पाए और मास्क से फिल्टर होकर अच्छी एयर अपने बॉडी तक पहुंच सके। यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इसमें ऐसा दिखाया गया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस ही अपने एटमॉस्फेयर का ऑलमोस्ट 99% पार्ट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हुए 1% में कार्बन डाइऑक्साइड आ गए, वाटर वेपर्स आ गए, आपके डस्ट पार्टिकल आ गए और बाकी के इनर्ट गैस भी आ गए, लेकिन 99% ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। जो ऑर्गेनिज्म सॉइल और वाटर में रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिल जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। देखिए, जब पतीले को अपन गर्म करना चालू करते हैं तो वहाँ पर ऐसे बबल्स दिखते हैं। दैट बबल्स इज नथिंग बट एयर, और यही एयर एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं। यही एक्सपेरिमेंट जब अपन सॉइल के साथ करेंगे तो सॉइल को जब ऐसे पानी में डालेंगे तो सॉइल से भी ऐसे एयर बबल्स निकलने चालू होते हैं। इसका मतलब ये है कि सॉइल में और वाटर में ऑक्सीजन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डीप बोरो और होल में होते हैं। फॉर एग्जांपल जब अर्थ फॉर्म होते हैं वो तो सॉइल में होते हैं, और जो चूहे होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं, वो डीप बोरो में अपने आप को बरीड कर लेते हैं। तो उनको ऑक्सीजन मिलने का सोर्स क्या होता है, तो फर्स्ट थिंग उनको ऑक्सीजन सॉइल से भी मिलता है जो कि सॉइल में डिजॉल्व हुआ होता है ऑक्सीजन। सेकेंडली जो उसके जो बिल होते हैं उसका भी ओपनिंग से उनको ऑक्सीजन मिल पाता है। इसीलिए जब रेनी सीजन में जब पानी भर जाता है बिल में तो पूरे अर्थ वॉर्म, पूरे क्रिएचर, स्नेक्स, रैट, ये पूरे बाहर आ जाती है ताकि वो अपना रेस्पिरेशन कर पाए। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। हम लोगों ने ये देखा कि हर ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी एक्टिविटी कैरी करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर हर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए ना कि ऑक्सीजन ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्लांट। जो कैनोपी होती है, जो प्लांट होते हैं, वो क्या कर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के प्रेजेंट में प्लांट अपना फूड बनाता है और इन द रिटर्न ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। तो भले ही अपने रेस्पिरेशन के लिए प्लांट थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेता होगा, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस वो बहुत सारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में लिबरेट कर लेता है। सो ऑर्गेनिज्म तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसे ही ये साइकिल मेंटेन रहता है। हम लोगों ने देखा कि हवा अपने लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्या सिर्फ हवा अपने रेस्पिरेशन के लिए काम आती है? क्या इसके अलावा इसके कोई यूज़ और होते हैं? विंड मिल होती है, उसके लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। विंड मिल से हम लोग वेल से पानी निकाल सकते हैं। विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जहाज जो सेलिंग करते हैं उसके लिए भी विंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विंड ही उनको डायरेक्शन और स्पीड देती है। पैराशूट, एरोप्लेन, इन सभी के लिए विंड की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा के लिए भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कुछ पॉलिनेशन ऐसे होते हैं जो हवा से होते हैं। एयर ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी हवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपन ने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर थिन एयर का लेयर होता है जो कि अपने
अर्थ के बाजू में सराउंडिंग में होता है। एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसकी डेंसिटी समुद्र तल पर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग जैसे ही माउंटेन में जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम कम होने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस, इट्स फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ एयर। हम जब रेस्पिरेशन करते हैं उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कंबशन ऑफ फ्यूल से भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कंपोजिशन ऑफ एयर, ये हम लोगों ने देख लिया है। एयर इज मेड अप ऑफ मेनी कंपोनेंट लाइक वाटर वेपर्स, स्मोक, डस्ट पार्टिकल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ऑक्सीजन एक गैस होती है जो कि बर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं। हम रेस्पिरेशन के लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन, एयर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन बर्निंग को स्टॉप करती है। स्मोक जो बनता है वो बर्निंग ऑफ फ्यूल से स्मोक बनता है, ये हम लोगों ने देख लिया है। विंड मिल क्या होती है? विंड मिल एयर पर चलती है, जैसी हवा आती है तो विंड मिल रन करती है, और विंड मिल से अपन वेल से पानी निकाल सकते हैं। कमिंग टू द समरी, एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर, वी कैनॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, ये अब हम लोगों ने देख लिया। जब एयर जो मोशन में होती है तो उसे विंड बोलते हैं। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ये हमने एक्सपेरिमेंट से देख लिया। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल, ये भी हमने एक्सपेरिमेंट थ्रू देख लिया है। Air is a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapors and a few other gases. Some dust particle may also be present in it. Oxygen support burning and it's necessary for living organism. The envelope of air that's surrounding the earth is known as the atmosphere. Atmosphere is essential for life on earth. Aquatic animals use dissolved air in water for respiration. Plant and animal depend upon each other for exchange of oxygen and carbon dioxide from the air. ये हम लोगों ने देख लिया है। प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट ऑक्सीजन छोड़ देते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और एनिमल क्या करते हैं? एनिमल ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं इन द प्रोसेस ऑफ respiration. Coming to exercise, what is the composition of air? Air is made up of many components. For example, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, water vapors, dust particles and other inert gases. Which gas in the atmosphere is essential for respiration? Simple, oxygen. How will you prove that air support burning? हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट किया था, उस पर 2 कैंडल थी बर्निंग, एक पर जब हम लोग ग्लास रख देते तो वो बुझ जाती है। उससे क्या प्रूफ होता है कि एयर सपोर्ट द burning. Layer of air around the earth is known as atmosphere. The component of air used by green plant to make their food is carbon dioxide. That's it. Thank you. Hey guys, welcome back. Chapter 16, Garbage in, Garbage out. हमारे डे टू डे लाइफ में हर फैमिली में, हर सिटी में, हर सिविलाइजेशन में गार्बेज जमा होता ही है। इस चैप्टर में अपन गार्बेज के साइंटिफिक डिस्पोजल के बारे में देखने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। उसका एम था कि 2 अक्टूबर 2019 तक इंडिया को डिफिकेशन फ्री बनाया जाए। ऐसा हुआ क्या? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना। डीलिंग विद गार्बेज, सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो हर जगह से क्या करते हैं? गार्बेज कलेक्ट करते हैं, ट्रक में भर लेते हैं और एक ओपन स्पेस पर लेके जाते हैं। उस ओपन स्पेस को अपन लैंडफिल बोलते हैं। अब गार्बेज में कुछ ऐसा पार्ट होता है कि जो रीयूज़ किया जाता है, और ऐसा कुछ पोर्शन होता है जो रीयूज़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे पोर्शन फर्स्टली सेपरेट किए जाते हैं। गार्बेज में कुछ यूज़फुल पार्ट होता है और कुछ नॉन यूज़फुल पार्ट होता है। जो नॉन यूज़फुल पार्ट होता है उसे लैंडफिल पर स्प्रेड किया जाता है और उसे मिट्टी से ढका जाता है। ऐसा कर करके जब वो लैंडफिल कम्प्लीटली भर जाती है तो उस लैंडफिल का यूज़ पार्क बनाने के लिए या प्लेग्राउंड बनाने के लिए करते हैं, और अगले 20 साल तक वहाँ पर कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया जाता। जो यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं उस यूज़फुल कंपोनेंट को अपन कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़फुल कंपोनेंट वो होंगे जो कि कंपोस्ट बनाते हैं और डिकम्पोज होते हैं,
और नॉन यूज़फुल कंपाउंड वो होंगे जो डिकम्पोज नहीं होते हैं। जो गार्बेज कम्प्लीटली डिकम्पोज होता है उसे अपन मैन्योर बोलते हैं, और ये जो मैन्योर होता है वो प्लांट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वो मैन्योर से ही अपने को कंपोस्ट खाद बनता है। जनरली सिटी में और टाउन में जो म्यूनसिपालिटी होती है वो 2 कलर के बैग देती है गार्बेज कलेक्ट करने के लिए। ब्लू कलर का जो बैग होता है उस बैग में ऐसे मटेरियल, ऐसा गार्बेज होता है जो कि यूज़ अगेन किया जा सकता है, जिसमें कि प्लास्टिक होते हैं, मेटल्स होते हैं, ग्लास होते हैं। और ब्लू कलर का डस्टबिन होता है, उसमें जनरली किचन वेस्ट, प्लांट और एनिमल वेस्ट होते हैं, जिससे अपन कंपोस्ट बना सकते हैं। ब्लू डस्टबिन की जो गार्बेज होता है वो कम्प्लीटली डिकम्पोज होते हैं और मैन्योर बनाते हैं आगे चल। जनरली देखा होगा कि रोड साइड में जो गार्बेज होता है वो जलाया जाता है, जो पत्ते होते हैं वो जलाए जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कंपोस्ट बन सकता है और वो कंपोस्ट अपने प्लांट के लिए, अपने क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिटिव साबित हो सकता है और उससे प्रोडक्शन बढ़ सकता है। फार्मर भी अपने खेत में जो हस्क होता है, जो ड्राइड लीव्स होते हैं वो भी बर्न करते हैं। उस बर्निंग से क्या होता है, फिर में टॉक्सिक गैस लिबरेट होते हैं और उससे एटमॉस्फेयर का पोल्यूशन होता है। ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जनरली ये प्रैक्टिस बहुत पैमाने पर नॉर्थ इंडिया में की जाती है। उसमें क्या होता है, हरियाणा और पंजाब के रीजन में वीट बहुत ज़्यादा पैमाने पर उगाया जाता है, तो वहाँ के फार्मर जनरली क्या करते हैं कि वो हस्क जो होता है वो जला देते हैं, और उसका धुआं इतना बढ़ जाता है कि वो धुआं दिल्ली रीजन में आ जाता है, और उस धुएं की वजह से दिल्ली में विंटर के सीज़न में बहुत ज़्यादा कोहरा देखने को मिलता है। उससे ज़्यादा एक्सीडेंट के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कोहरे की वजह से, क्योंकि विजिबिलिटी पूरी गायब हो जाती है। जलने से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्ट तो देख लिया। जब कंपोस्ट करने के लिए अपन रेड वर्म का यूज़ कर लेते हैं तो उसे वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ये जो कंपोस्ट होता है उसमें न्यूट्रिशन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है और वो प्लांट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल साबित होता है। प्लास्टिक बुन्स और कर्स, प्लास्टिक अपने डे टू डे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है, लेकिन क्या प्लास्टिक यूज़ करना अच्छी बात होती है? नहीं, प्लास्टिक ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता। प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो सकता, बहुत सालों तक वो अर्थ पर ऐसे ही बिना डिकम्पोज हुए ही रहता है। इसके वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है। अगर प्लास्टिक ऐसे ही मिल जाए तो रेन वाटर से वो कैरी होता है और ड्रेनेज को ब्लॉक कर देता है। जब ड्रेनेज ब्लॉक हो जाते हैं तब वो वाटर सिटी में और रोड पे स्पिल हो जाता है। इससे अपना फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो सकती है। दूसरी बात, जब प्लास्टिक ओशन में भी चला जाता है, जब ओशन के जो क्रिएचर होते हैं वो प्लास्टिक खा लेते हैं और उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। प्लास्टिक अपने एनिमल, काऊ, बुल, डोंकी, ये एनिमल भी प्लास्टिक खाते हैं, तो इनकी वजह से उनकी हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। पहले वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंस शुड बी रिसाइकल्ड सेपरेटली and that such recycled plastic are not used to make plastic bags. Exactly. कंबस्शन से कुछ हार्मफुल गैसेस, टॉक्सिक सब्सटेंस लिबरेट हो सकते हैं और वो ह्यूमन हेल्थ पर बुरा असर कर सकते हैं। सो उनको अलग से रिसाइकल करने चाहिए। देखिए, प्लास्टिक बैग जब थ्रो अवे करते हैं सो वो रोड साइड के पैसेज में जमा होती है, जो कि ड्रेन से सीवेज सिस्टम को ड्रेन्स एंड सीवेज सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। जब वो ड्रेन सिस्टम चोक होता है तो वाटर स्पिल होता है और फ्लड लाइक कंडीशन अराइज हो सकती है। सी कीवर्ड फर्स्ट, वेस्ट अपने डे टू डे लाइफ में वेस्ट बनते रहता है। गार्बेज यानी कचरा है ना, तो उसे रिसाइकल करना पड़ता है। लैंडफिल ऐसी जगह वहाँ पर कचरा पूरे सिटी से या नेबर बाय प्लेस से कलेक्ट करके लाया जाता है और वहाँ पर डिस्पोज किया जाता है। कंपोस्ट, कंपोस्ट यानी क्या, जो डिकम्पोज होने वाले मटेरियल जो होते हैं वो जब लैंड में दबाए जाते हैं तो उससे कंपोस्ट बनता है, उससे ह्यूमस बनता है, उस ह्यूमस को ही कंपोस्ट बोलते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग, जब कंपोस्ट बनाने के लिए अपन वर्म का, रेड वर्म का यूज़ करते हैं तो उसे वर्मो कंपोस्टिंग बोलते हैं। और रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग मतलब उसी चीज़ को रिसाइकल करना, फिर से यूज़ करने के लिए उसको बार बार प्रोसीजर करने को रिसाइकलिंग बोलते हैं। द समरी, landfill is an area where the garbage collected from the city or town is dumped. The area is later converted into park. Means landfill ये क्या होती है, डंपिंग ग्राउंड होता है।
Converting plant and animal waste including that from kitchen into manure is called a composting. ये अपन ने देख लिया है. Method of making compost from kitchen garbage using red worm is called the vermicomposting. Exactly. Paper can be recycled to get useful products. हाँ, अपन पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं. प्लास्टिक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंस बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग. इसलिए अपने को प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए. प्लास्टिक कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता या प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकता. वो धरती पर बहुत दिनों तक रहता है और इकोसिस्टम में हिंडर क्रिएट करता है. वी नीड टू जनरेट लेस वेस्ट and find the way of dealing with the increasing amount of garbage in our surrounding. Which kind of garbage is not converted into compost by the red worm? कौन सा जो कि डिकम्पोज नहीं होता ऐसा गार्बेज रेड वर्म से कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, ये कंपोस्ट में नहीं बनते. दैट्स इट. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and if you have any queries or any suggestion, please give it in comment box. I will try to reply it. Thank you.